हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, जो कि था ये: इफ़ एन एम्प्लॉय ट्रांसफर सेकेंड हैंड मोटर कार टू द एम्प्लॉय, द परक्विजिट इज वैल्यूड एट। अगर किसी एम्प्लॉय को सेकेंड हैंड मोटर कार आपने ट्रांसफ़र की है तो उसका परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी? तो उसकी परक्विजिट वैल्यू या तो 30%, 20% टू WDV, 30% WDV या 20% SLM। तो उसकी वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड पर हमारी 20% होगी, SLM पर हमारी 20% होगी एवरी कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आप देख लीजिएगा। तो आज हम ये इनकम टैक्स के नेक्स्ट MCQs डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन: डिडक्शन अंडर 80C एंड 80U कांट एक्सीड। किससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता? GTI। GTI का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम। आपको पता है ना मुझे कितना आलस आता है पूरा लिखने में, आपके सामने लिख लेती हूँ, वैसे नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था ना, वही है आंसर GTI। ठीक है, तो डिडक्शन अंडर 80C टू 80U कांट एक्सीड GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अब देखो, अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम से ही आपकी डिडक्शन ज्यादा हो ही नहीं सकती है। 80C टू 80U ने ये कहा है कि डिडक्शन अंडर 80C टू 80U कांट एक्सीड, ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा तुम्हारे किस चीज पर देंगे फिर डिडक्शन? तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम ही अगर 80,000 है तो इससे ज्यादा पे और क्या डिडक्शन देंगे? अब क्या 90,000 डिडक्शन दे देंगे जो कि तुम्हारी इनकम ही नहीं है? तो आंसर क्या होगा हमारी? मैक्सिमम GTI। नाउ the maximum limit for the claim of deduction under salary head contribution to certain pension funds of LIC or any other insurer is, वो क्या होगी? एक मैक्सिमम लिमिट क्लेम जो कि डिडक्शन होती है अंडर सैलरी हेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर, उस वो की क्या होगी? 2 लाख होगी, 1,50,000 होगी या 1,75,000 होगी। तो LIC के अंडर हमारी 1,75,000 होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनकैशमेंट फॉर अर्नड लीव इज गिवन बाय डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 10(10)AA, सेक्शन 12(10)A, सेक्शन 15(10)B। तो ये एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव हमारा 10(10)AA है। अर्नड लीव 10(10)AA, छोड़ी हुई हमारी कैश की इनकम टैक्स किस पर होगी? 10(10)AA। नेक्स्ट, compensation received on voluntary retirement is given by dash of income tax act 1961। ठीक है, तो वो किसके द्वारा, मतलब कंपेंसेशन जो रिसीव किया गया है वॉलंटरी रिटायरमेंट ने, वो गिवन बाय डैश ऑफ, कौन से सेक्शन में गिवन है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सेक्शन 10(10)C। ठीक, नेक्स्ट, द हाउस रेंट अलाउंस अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन बाय। कोई भी जो हाउस रेंट अलाउंस है, अब देखो आप इन सब सेक्शन में कितने ज्यादा वो हो जाओगे ना कंफ्यूज, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था 10(10)C है ना, तो कंपेंसेशन वॉलेंटरी, C कंपेंसेशन ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, C कंपेंसेशन। अब देखो, हाउस रेंट अलाउंस अंडर द सैलरी हेड, ठीक, ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन बाय, तो सेक्शन 10(13)A। द फॉलोइंग 10(13)A इसका आंसर है। देखो मैंने इसको अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, तो इसको A ऐसे कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द सैलरी हेड सैलरीज। ठीक,
तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, कौन सी इसमें से सैलरीज के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी? वो कमीशन जो फुल टाइम डायरेक्टर ने लिया है, रेम्यूनरेशन जो रिसीव किया है पार्टनर ने, या फिर हमारा होगा अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, या फिर फ्री एकोमोडेशन गिवन टू द एम्प्लॉय। तो भाई सब टैक्सेबल होंगे, अलाउंस भी होंगे, फ्री एकोमोडेशन भी होंगे, और हमारा कमीशन रिसीव्ड फुल टाइम डायरेक्टर भी होगा, लेकिन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर हमारा नहीं होगा। तो इस पे ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये टैक्सेबल नहीं होगा। तुम रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को दोगे, तुम उसको टैक्स वगैरह सब काट कर ही दोगे, ठीक है। कभी हमने सुना होगा कि हमारी सैलरी जो है 25,000 है, लेकिन हमें मिलते वो 22,500 है। ऐसा क्यों होता है पता है? कुछ वो पीएफ में देते हैं, कुछ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में देते हैं, और कुछ वो टैक्स में देते हैं, इसलिए तुम्हें इतनी कम सैलरी मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द परक्विजिट एंड देयर वैल्यूएशन तो कौन सी इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करती है परक्विजिट और उसकी वैल्यूएशन? सेक्शन 18 करती है, 17 करती है, 18C करती है, या 17C करती है? तो ये हमारी 17C करती है। इसको मैंने एज इट इज रटा था क्योंकि ये नहीं हो पाएगा, ये इस पे कोई तुक्का नहीं है। परक्विजिट 17C ऐसे करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 फॉर इंडिविजुअल इज 5 लाख टू 2 लाख 20% है, 5,50,000 टू 15 लाख 20% है, 5 लाख टू 10 लाख 30% है, या 5 लाख टू 10 लाख 10% है। तो इनकम टैक्स रेट फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 5 लाख टू 10 लाख 20% था। आई होप आपको ये MCQ समझ आए होंगे आज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।